हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें इस वीक के AEW डायनामाइट शो पर क्या क्या चीजें देखने को मिली और कैसा रहा इस वीक का AEW डायनामाइट शो। क्योंकि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो पर भी हमें काफी बढ़िया मैचेस के साथ AEW के सभी स्टोरी लाइन्स की काफी बढ़िया प्रोग्रेस देखने को मिली है। तो इस वीक के पूरे डायनामाइट शो पर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गाइज करते हैं इस वीक के AEW डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत लास्ट वीक के डायनामाइट शो की रिकैप से हुई और हमें दिखाया गया कि कैसे लास्ट वीक केंटा ने आकर जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक किया था। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच शुरू हुआ और इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच में डार्बी एलन अपनी TNT चैंपियनशिप जोई जेनेला के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज सरप्राइजिंगली ये मैच काफी टेक्निकल वे में शुरू हुआ और इस मैच की शुरुआत में हमें सरप्राइजिंगली डार्बी एलन टेक्निकल रेसलिंग करते हुए दिखाई दिए। पर जब इस मैच में जोई जेनेला ने अपने तरफ से काफी हार्ड हिटिंग मूव्स लगाना शुरू कर दिया तब हमें डार्बी एलन की तरफ से भी इस मैच में काफी हार्ड हिटिंग मूव्स देखने को मिले हैं। और माना कि शुरुआत से लेकर आखिर तक जोई जेनेला ने इस मैच में डोमिनेट किया, लेकिन इस मैच के आखिर में डार्बी एलन ने जोई जेनेला के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाया और यहाँ पर जोई जेनेला को पिन कर डार्बी एलन ये मैच जीत चुके हैं और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन डार्बी एलन। लेकिन इसके बाद डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट हुआ और यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि हाल फिलहाल में बुलेट क्लब के काफी सारे मेंबर्स जॉन मॉक्सली के पीछे आ रहे हैं और उनमें से एक IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चाहता है। लेकिन जॉन मॉक्सली प्रॉमिस करते हैं कि जॉन मॉक्सली IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप कभी नहीं हारने वाले। पर ये तो बात की बात हुई, लेकिन इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली केनी ओमेगा और केंटा को एक सबक सिखाने वाले हैं, जो बात इस सेगमेंट में जॉन मॉक्सली ने कही। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में सैमी गेवेरा कैमरामैन को लेकर MJF से बात करने के लिए इनर सर्कल के लॉकर रूम में गए और लॉकर रूम में जाने के बाद सैमी गेवेरा ने इनर सर्कल के सभी मेंबर से रिक्वेस्ट किया कि वो सभी मेंबर्स रूम छोड़कर बाहर चले जाए, क्योंकि सैमी गेवेरा MJF से अकेले में बात करना चाहते थे। और यहाँ पर MJF से बात करते हुए सैमी गेवेरा ने MJF से पूछा कि क्या MJF इनर सर्कल ग्रुप के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए MJF ने कहा कि MJF इनर सर्कल ग्रुप के ऊपर टेक ओवर नहीं कर रहे, पर MJF को लगता है कि सैमी गेवेरा इनर सर्कल ग्रुप के ऊपर टेक ओवर करना चाहते हैं। जिसके ऊपर गुस्सा होकर सैमी गेवेरा ने कहा कि हाँ, सैमी गेवेरा इनर सर्कल ग्रुप के ऊपर टेक ओवर करना चाहते हैं। जिसके बाद MJF ने कहा कि MJF यही सुनना चाहते हैं और ये कहकर MJF रूम छोड़कर जा रहे थे। लेकिन सैमी गेवेरा ने नोटिस कर लिया कि MJF ने ये कॉन्वर्सेशन अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर लिया है और इससे गुस्सा होकर सैमी गेवेरा ने MJF का स्मार्टफोन तोड़ दिया और MJF के ऊपर एक काफी जोरदार पंच लगाया। पर इसके बाद डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच था और यहाँ पर कोडी रोड्स और ली जॉनसन मिलकर पीटर एवलॉन और सेजर बोनोनी को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज शुरुआत में तो ये मैच काफी स्लो पेस मैच था, लेकिन जैसे जैसे इस मैच का एंड आया वैसे वैसे इस मैच में सेजर बोनोनी और पीटर एवलॉन ने कोडी को टारगेट कर कोडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पर सरप्राइजिंगली हॉट टैग मिलने के बाद ली जॉनसन ने इस मैच में अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और जब एक टाइम के लिए सेजर बोनोनी और कोडी रोड्स रिंग साइड पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे तब ली जॉनसन ने रिंग के अंदर पीटर एवलॉन के ऊपर एक रोल अप पिन किया और यहाँ पर इस रोल अप पिन के सहारे ली जॉनसन ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और ली जॉनसन को भरोसा नहीं हो रहा था कि ली जॉनसन अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। पर मैच खत्म होने के बाद ली जॉनसन का एक इंटरव्यू भी हुआ और यहाँ पर बात करते हुए ली जॉनसन ने पूरे के पूरे नाइटमेयर फैमिली को थैंक यू कहा कि आज उनके वजह से ही ली जॉनसन AEW के डायनामाइट शो पर अपना पहला मैच जीत पाए हैं। पर इसके बाद हमने देखा कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले बैकस्टेज में यंग बक्स का एक इंटरव्यू लिया गया था और यहाँ पर यंग बक्स से पूछा गया कि लास्ट वीक यंग बक्स टैग टीम बैटल रॉयल मैच किस तरीके से हार गए। जिस सवाल का जवाब यंग बक्स ने गैलोज और एंडरसन से पूछने के लिए कहा और तभी यहाँ पर गैलोज और एंडरसन आ गए। और यहाँ पर बात करते हुए गुड ब्रदर्स ने कहा कि लास्ट वीक गुड ब्रदर्स प्राइवेट पार्टी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए थे, पर पता नहीं बेवजह यंग बक्स क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गए और इसमें गैलोज और एंडरसन की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक यंग बक्स खुद से ही डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो खुद ही एलिमिनेट हो गए। और ये कहकर गैलोज और एंडरसन ने यंग बक्स को उनके पास्ट को छोड़कर उनके फ्यूचर के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा, क्योंकि अब उनका मैच क्रिस जेरिको और MJF के खिलाफ होने वाला था। पर इस मैच से पहले यंग बक्स इनर सर्कल के खिलाफ एक वार्म अप मैच चाहते थे, इसीलिए यंग बक्स ने नेक्स्ट वीक सैंटाना और ओर्टिज को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी देने का सोचा है।
पर इसके बाद आगे बैकस्टेज में एडम हैंगमैन पेज का इंटरव्यू हुआ और यहाँ पर हैंगमैन पेज से पूछा गया कि क्या हैंगमैन पेज और मैट हार्डी टैग टीम फॉर्म करने वाले हैं या नहीं। पर इससे पहले कि हैंगमैन पेज कुछ जवाब दे पाते यहाँ पर मैट हार्डी आ गए और यहाँ पर आकर मैट हार्डी ने हैंगमैन पेज से कहा कि वो सब बातें साइड में रखे क्योंकि आज मैट हार्डी हैंगमैन पेज को एक पार्टी देने वाले हैं और हैंगमैन पेज को उस पार्टी में जरूर आना है। जो बात कहकर मैट हार्डी यहाँ से चले गए पर हैंगमैन पेज जाते जाते डार्क ऑर्डर से मिले और यहाँ पर हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के सामने से ऐसे चले गए जैसे कि हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर को जानते ही नहीं। पर इसके बाद डायनामाइट शो पर डॉल्फ जिगलर के भाई रायन नेमथ और पाक का एक 1-on-1 मैच हुआ और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच में सरप्राइजिंगली पाक का पूरा एटीट्यूड चेंज हुआ था और इस मैच की शुरुआत से ही पाक रायन नेमथ के ऊपर काफी अग्रेसिवली अटैक कर रहे थे और रायन नेमथ ने भी इस मैच में अपना कमबैक कर पाक को 1-2 पंचेस लगाने की कोशिश की लेकिन रायन नेमथ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच में डोमिनेट करने के बाद फाइनली पाक ने रायन नेमथ के ऊपर अपना फिनिशर ब्रूटलाइजर लगाया जिस फिनिशर से रायन नेमथ नहीं बच पाए और पाक सबमिशन के सहारे ये मैच जीत चुके हैं और इस मैच में तो पाक एक हील सुपरस्टार की तरह दिखाई दे रहे थे पर देखना पड़ेगा कि आगे डायनामाइट शो पर पाक किस डायरेक्शन में जाते हैं। पर इसके बाद हमने देखा कि एक बैकस्टेज सेगमेंट में बात करते हुए मीरो किपसेबियन और फिनोल्फी फ्रॉड ने कहा कि वो ऑरेंज कैसिडी और चक टेलर को किपसेबियन की शादी रूइन करने के लिए नहीं छोड़ने वाले। पर वही हमने दूसरी तरफ देखा कि ऑरेंज कैसिडी और चक टेलर दोनों ही मिलकर पार्टी कर रहे हैं। पर इसके बाद क्रिस जेरिको का उनके मैच से पहले इंटरव्यू हो रहा था लेकिन तभी यहाँ पर एमजेएफ आ गए और यहाँ पर आकर एमजेएफ ने कहा कि सैमी गेवेरा ने एमजेएफ के ऊपर बिना किसी वजह के अटैक किया है जिसके ऊपर क्रिस जेरिको कंफ्यूज थे कि सैमी गेवेरा ने ऐसा क्यों किया लेकिन जेरिको ने कहा कि ये मैच खत्म होने के बाद जेरिको सैमी गेवेरा से बात करेंगे जिसके बाद डायनामाइट शो पर द क्लेम्ड और क्रिस जेरिको और एमजेएफ के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच शुरू हुआ और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत से ही एमजेएफ दिखा रहे थे कि एमजेएफ कितना दर्द में है और ये पूरा मैच एमजेएफ ने अपने रिब्स को पकड़कर रेसल किया है और ये मैच एक हील टैग टीम वर्सेस एक हील टैग टीम होने के बावजूद भी क्राउड ने इन दोनों ही टीम्स को सपोर्ट किया है और इस मैच में एमजेएफ दिखा रहे थे कि एमजेएफ इंजर्ड है इसीलिए आधे से ज्यादा मैच क्रिस जेरिको को रेसल करना पड़ा और सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको की इस मैच में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में द क्लेम के फिनिशर के ऊपर किकआउट करने के बाद फाइनली क्रिस जेरिको ने मैक्स कैस्टर के ऊपर अपना फिनिशर जुडस इफेक्ट लगाया और यहाँ पर मैक्स कैस्टर को पिन कर क्रिस जेरिको अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। पर सरप्राइजिंगली ये मैच खत्म होने के बाद सैमी गेवेरा यहाँ पर आ गए और सैमी गेवेरा को देखकर क्रिस जेरिको ने सैमी गेवेरा से कहा कि सैमी गेवेरा इतना लेट क्यों है और सैमी ने एमजेएफ के ऊपर बिना किसी वजह के अटैक क्यों किया। जिस सवाल का जवाब देते हुए सैमी गेवेरा ने क्रिस जेरिको से कहा कि सैमी ने क्रिस जेरिको को पहले ही वार्न कर दिया था कि आज के बाद एमजेएफ सैमी गेवेरा के साथ कोई भी चाल चलने की कोशिश करते हैं तो फिर सैमी गेवेरा इनर सर्कल ग्रुप क्विट कर देंगे। इसीलिए सैमी गेवेरा यहाँ पर क्रिस जेरिको को बताने के लिए आए हैं कि सैमी गेवेरा इनर सर्कल ग्रुप छोड़ रहे हैं। जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा ने क्रिस जेरिको से कही और जब सैमी ये बात कह रहे थे तभी एमजेएफ काफी खुश नजर आ रहे थे। पर सैमी की स्टेटमेंट के बाद सैमी गेवेरा रिंग छोड़कर चले गए और अब ये कंफर्म हो चुका है कि सैमी गेवेरा ने इनर सर्कल ऑफिशियली छोड़ दी है। तो देखना पड़ेगा कि आगे सैमी गेवेरा के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद जब सैमी गेवेरा अरीना छोड़कर जा रहे थे तब एलेक्स मार्वेज ने सैमी गेवेरा से बात करने की कोशिश की लेकिन सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा इन सब चीजों से थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहते हैं और सैमी गेवेरा अपने थॉट्स कुछ दिन बाद बताएंगे। जो बात कहकर सैमी गेवेरा अरीना छोड़कर चले गए। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में एडम हैंगमैन पेज और मैट हार्डी बियर पार्टी कर रहे थे और यहाँ पर मैट हार्डी हैंगमैन पेज को ट्रिक कर काफी ज्यादा पिला रहे थे और यही हैंगमैन पेज को काफी ज्यादा पिलाने के बाद मैट हार्डी ने हैंगमैन पेज के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा और मैट हार्डी ने कहा कि अगर हैंगमैन पेज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो मैट हार्डी हैंगमैन पेज को एक काफी बड़े रेसलर बनने के लिए मदद करेंगे। जिन बातों के ऊपर भरोसा कर हैंगमैन पेज ने बिना ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़े इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे हैंगमैन पेज और मैट हार्डी के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी स्टिंग का इंटरव्यू ले रहे थे पर फिर एक बार जब टोनी शिवानी ने स्टिंग का इंटरव्यू लेने की कोशिश की तब टीम टैज ने फिर एक बार स्टिंग को इंटरप्ट किया और यहाँ पर बात करते हुए टीम टैज ने कहा कि स्टिंग को अपने टैग टीम पार्टनर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है
क्योंकि उनके टैग टीम मैच में वो स्टिंग के काफी बड़े मददगार होने वाले हैं। जो बात कहकर टैज ने कैमरामैन को गाड़ी के पीछे दिखाने के लिए कहा और यहाँ पर हमने देखा कि ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स ने डार्बी एलन को एक बॉडी बैग के अंदर भरकर उस बॉडी बैग को कार से बांध दिया है, जिसके बाद डार्बी एलन को उस बॉडी बैग में बंद कर टीम टैज उस बॉडी बैग के साथ डार्बी एलन को भी अपने कार के पीछे घसीटती हुई ले गई, जिसके ऊपर गुस्सा होकर स्टिंग पार्किंग लॉट में टीम टैज से मिलने के लिए गए। और कहना पड़ेगा कि आज तक के स्टिंग के सभी इंटरव्यू सेगमेंट्स में से ये सेगमेंट एक देखने लायक सेगमेंट था। पर इसके बाद हमने देखा कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले केनी ओमेगा गोल्फ खेल रहे थे, पर तभी यहाँ पर एलेक्स मार्वेज आ गए और यहाँ पर एलेक्स मार्वेज ने केनी ओमेगा से पूछा कि क्या केनी ओमेगा अपने टैग टीम मैच के लिए वरीड नहीं है। जिस सवाल का जवाब देते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा ने पहले भी इस तरीके का प्रेशर हैंडल किया है, तो केनी ओमेगा अपने टैग टीम मैच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे। पर इसके बाद आगे डायनामाइट शो पर AEW के विमेंस डिवीजन का फर्स्ट राउंड मैच था, जहां पर लेला हैरिज थंडर रोजा को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार ये मैच AEW के विमेंस डिवीजन से एक टेक्निकल और काफी बढ़िया मैच था। और इस मैच की शुरुआत से ही दोनों ही रेसलर्स काफी संभल कर रेसल कर रही थी, और जैसे जैसे इस मैच का एंड आया वैसे वैसे इस मैच में इन दोनों ही रेसलर्स ने काफी बढ़िया मूव्स लगाने शुरू किए। और फिर एक बार यहाँ पर थंडर रोजा और लेला हैरिज इन दोनों ही रेसलर्स ने इस मैच में अपने परफॉर्मेंस के चलते मुझे सरप्राइज किया है, क्योंकि मैं जितना ये मैच एक्सपेक्ट कर रहा था ये मैच उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन मैच था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में थंडर रोजा ने लेला हैरिज के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर लेला हैरिज को पिन कर थंडर रोजा ने ये मैच जीत लिया है। और यहाँ पर थंडर रोजा AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट में एक कदम आगे बढ़ चुकी है। पर इसके बाद एक बैकस्टेज इंटरव्यू में बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि FTR ने जो जंगल बॉय और लुचासोरस के साथ किया है उसका बदला जंगल बॉय FTR से जरूर लेने वाले हैं, और जंगल बॉय ये भी मेक श्योर करने वाले हैं कि मार्को स्टंट दोबारा से जुरासिक एक्सप्रेस के पास आ जाए। पर इस सेगमेंट के बाद टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर केनी ओमेगा और केंटा मिलकर जॉन मॉक्सली और लांस आर्चर को एक फॉल्स काउंट एनीवेयर एनीथिंग गोज मैच में फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार AEW ने अपने मेन इवेंट मैच को काफी ज्यादा टाइम दिया और फिर एक बार इन सभी सुपरस्टार्स ने एक मेन इवेंट मैच के ऊपर डिलीवर किया है। और सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत से ही केंटा और केनी ओमेगा ने मिलकर जॉन मॉक्सली और लांस आर्चर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना शुरू कर दिया और एक फॉल्स काउंट एनीवेयर एनीथिंग गोज इन रूल्स के अंडर ये मैच एक काफी बढ़िया मैच था, क्योंकि हमें इस मैच में सभी सुपरस्टार्स की तरफ से कई सारे बेहतरीन वेपन्स का इस्तेमाल देखने को मिला है। और ये मैच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, इसीलिए एक टाइम के लिए इस मैच के सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे के बीच में फाइट करते करते बैकस्टेज किचन में भी पहुंच चुके थे, जहां पर भी हमें ये मैच कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। पर फाइनली जब ये सभी सुपरस्टार्स रिंग की तरफ आए, तब केनी ओमेगा ने जॉन मॉक्सली के ऊपर एक वी ट्रिगर लगाया, जिसके चलते जॉन मॉक्सली एक टेबल के ऊपर गिरे हुए थे। और तभी कमेंट्री टेबल के आसपास लांस आर्चर और केंटा एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, और वहीं से लांस आर्चर के अटैक को रिवर्स कर केंटा ने जॉन मॉक्सली के ऊपर एक काफी बढ़िया मुंह लगाया, जो कि सच में एक अनबिलीवेबल स्पॉट था। पर एक काफी बढ़िया मैच के बाद जब फाइनली रिंग के अंदर केनी ओमेगा और लांस आर्चर खड़े थे, तब गुड ब्रदर्स ने इस मैच में इंटरफेयर किया और यहाँ पर आकर गुड ब्रदर्स ने लांस आर्चर के ऊपर अटैक किया। और यहाँ पर आर्चर को बचाने के लिए जैक द स्नेक रॉबर्ट्स रिंग के अंदर आ गए, लेकिन गुड ब्रदर्स ने जैक द स्नेक रॉबर्ट्स के ऊपर अटैक कर दिया और केनी जैक के ऊपर वी ट्रिगर लगाने के लिए भी तैयार थे, पर मॉक्सली ने केनी ओमेगा को रोक लिया। जिसके बाद केंटा और मॉक्सली फाइट करते करते रिंग के बाहर चले गए और रिंग के अंदर गुड ब्रदर्स ने लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर मैजिक किलर लगाया। और इसके बाद गुड ब्रदर्स की मदद के सहारे केनी ओमेगा ने लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाया और यहाँ पर लांस आर्चर को पिन कर केनी ओमेगा अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। और गाइस सच में ये मैच एक काफी बढ़िया और काफी एंटरटेनिंग मैच था, और ऐसा मेन इवेंट देखकर फर्क नहीं पड़ता कि पूरा का पूरा शो कैसा था, लेकिन इस मैच ने तो अपने हाइप के ऊपर डिलीवर किया है। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और मुझे तो इस वीक का डायनामाइट शो एक काफी बढ़िया डायनामाइट शो लगा, पर आप इस वीक के डायनामाइट शो पर अपने थॉट्स कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?